एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। दो सौ 39 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी परमागम। ध्रुव को जानने की क्या महिमा है वो बता रही है। इस जीव ने अनंत बार मुनि दीक्षा ली, अनंत बार समूह शरण में गया, माने बाहर का दी बेस्ट, लौकिक जगत का दी बेस्ट मिला है हमें अनंत बार। तपस्या के नाम पर नग्न दिगंबर निर्दोष 28 मूल गुण पाली, जितना दी बेस्ट हो सकता है उतना अच्छा पाला। और संयोग में सबसे बढ़िया निमित्त मिले समूह शरण, तीर्थंकरों के समूह शरण मिले अनंत बार। पढ़ाई में 11 अंग 9 पूर्व का मैक्सिमम पारायण हो गया। विश्व के सारे पाप छोड़ लिए अपन ने, और फिर भी कल्याण नहीं हुआ। इसमें एक बात कहना है हमको, अब उस बात की खोज करो जिसको नहीं जाना, वो बहुत कीमती है। 11 अंग 9 पूर्व की पढ़ाई से ज्यादा कीमती है वो। अनंत बार मुनि बनने से भी ज्यादा बड़ा कीमती है वो। समस्त विकार भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और समस्त विकार के दूर हो जाने पर भी जिसका भला नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अपन तो जरा में खुश हो जाते हैं, अब जी विकार नहीं आ रहा है, अब जी विकार नहीं हो रहा, अब तो हम बहुत कम खाने लगे, अब तुम बाजार का नहीं खा रहे। कहा दम है? सोचो सोचो उस ध्रुव का क्या महत्व होगा, वो बता रहे हैं इसमें। मुनिराजों की निंदा नहीं कर रहे, ध्यान रखना। जिन वाणी में द्रवलिंग की भी निंदा नहीं है, पापियों से घृणा नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिन वाणी में पापियों से घृणा नहीं है। क्यों? उसकी गलती क्या है? पापी से पापी व्यक्ति की भी गलती क्या है? अल्टीमेट पढ़ के देखो, 10 समय की युक्त है तब पाप हुए। ध्रुव का क्या बिगड़ा जीत पता है। और ध्रुव को जानने के बाद पाप किसके बचे? समझो दृष्टांत दे, जैसे भोजन नहीं किया तो वो भूखा है, इसमें गलती किसकी? उस बेचारी क्या गलती? भोजन नहीं मिला उसे। और तुमने भोजन कर लिया तो पेट भर गया, इसमें अचंबा क्या है? बताओ क्या अचंबा है? ऐसी उसकी काल लब्धि नहीं आई, उसका भविता भी नहीं था, उसकी तत्समय योग्यता थी तो सप्त व्यसन रूप परिणमित हो गया। उसकी क्या गलती है? और तुम्हारी काल लब्धि आ गई, तुम्हारा भविता भी हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया, तो तुम्हारा उसकी गलती क्या है? उसकी क्या कह जाए? पापियों से घृणा नहीं। ये जैन शासन है, अद्भुत अद्भुत है। अभी तुम ज्यादा ज्यादा क्या सोचते हो? अमुक खोटे विचार नहीं करेंगे, खोटी चेष्टा नहीं करेंगे, अमुक अच्छे विचार करेंगे, अमुक अच्छी चेष्टा करेंगे। तो उसके लिए शिक्षा दे रहे हैं जी, मुनिराजों को नहीं कह रहे। जब पापियों से घृणा नहीं तो द्रवलिंगी से क्यों घृणा करेंगे? टोडामल जी तो यहां तक कहते हैं, जितना पाला उतना ही भला हुआ, जितना किया उतना ही शाबाश। परंतु क्या वो पूरा मोक्ष नहीं होगा। यू आर बेटर देन अदर्स, लेकिन भगवान नहीं बनोगे। आप बहुत अच्छे, उनसे अच्छे, लेकिन भगवान नहीं बनोगे। आए समझ मारे? फिर से मतलब उस ध्रुव की महिमा बता रहे जी, कह रहे हैं आप ये गाथा है बता बता कर मुनिराजों से मत बोलो, तुम तो निगोज जाओगे। अरे क्यों जाओ निगोज? क्यों जाएंगे? सुनो, इतना किया तो शाबाश,
अभी भी तुम वेद विज्ञान करके ध्रुव को देख लो, जैसा पहला गुण स्थान है कि बना रहने 7 हो जाएगा 1 सेकंड। क्या क्या गलती क्या है, समझ में आ गया कुछ क्या कह रहे हैं? इसलिए चेष्टाएं सुधरने पर खुश मत हो, चेष्टा सुधारने मात्र का प्लान मत बनाओ। क्या कह रहे हैं? खोटे परिणाम टालने का और अच्छे परिणाम करने का प्लान मत बनाओ। ये देखो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, उसे देख के खुश हो जाओ, स्वभाव के सन्मुख टिकेंगे कैसे? आज ही जीतना, मुझे आज ही जीतना, ये तो मिथ्यात्व है। आज ही जीतना, तुम कौन होते हो आज जीतने वाले? मुझे आज ही मोक्ष चाहिए, अनंत पुरुषार्थ आज ही करने तैयार हूं, मिथ्यात्व है। पर्याय में फेरफार की मत सोचो। जब तक विकारी पर्याय आनी हो आओ, जब तुमने अनादिकाल में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब क्या बिगाड़ोगे? इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह गए? क्या कहा? सुन नहीं रहे ध्यान से, तुम एक लाइन नहीं सुनी तुमने अभी तक। हम एक लाइन बहुत कीमती कहते हैं, ऐसे थोड़ी भरपाई नहीं करते बिल्कुल भी। अब इतनी लाइन पर कितनी चर्चा करोगे कम पड़ेगी, अब बहुत चर्चा है, तब तो ये गहरा घुसोगे। क्या कहा? जब भिखारी पर्याय ने तब नहीं बिगाड़ा, तो ये प्लान क्यों बना ये भिखारी पर्याय चली जाए? वो हम ना है, अब ना है, भाई साहब अभी भी आ रही, अभी भी आ रही, तो आ जान दे। अनादि ऐसे सोचो, अनादिकाल से कुछ नहीं बिगाड़ा, अब क्या बिगड़ जाए? अरे उस ध्रुव के सामने कैसे टिकेगी? बताओ कौन से भिखारी पर्याय है जो आत्मा के सामने टिक जाएगी? बताओ बताओ, लिखो, बताओ कौन सी टिक जाएगी? सुबह कहा था मरते हुए को क्यों रो रहे हो? तलाक शुदा। समझ गए? फिर कह रहे एक गाथा जो आने वाली 249 ये कहना चाह रहे कि इतनी मुनि दशा भी हुई, इतना निर्दोष पालन भी किया, तब भी कल्याण नहीं हुआ, तो उसको सोचो कहां से नहीं हुआ कल्याण? ध्रुव को नहीं जाना तो ध्रुव को जाना। ध्रुव तो हम हमें से ही है, ऐसा घर की दाल नहीं है, घर की दाल होने पर भी तुमने बनाई नहीं कभी। कहते थे वो तो मालूम आपको, सबसे निकट की कीमत नहीं होती, दूर की कीमत होती है। देखा तुमने अपने मम्मी पापा को, जिसको अपन जिस लड़के को जानते वो खराब है, फिर भी मम्मी पापा तेरे से तो अच्छा ही है, क्योंकि निकट होता वो अच्छा नहीं लगता। घर में 2 बहुएं हों, एक इधर ही वहां इंडिया में अपने गांव में, और एक बहू अमेरिका में। अब अमेरिका वाली ने एक दिन भी पानी नहीं पिलाया, और जे बेचारी अनपढ़ है थोड़ी सी, बड़ी सीधी सच्ची है, घर का खूब काम करती, सेवा करती, सब कुछ करती, लेकिन क्या मजा एक दिन भी तारीफ करें, हाउ जे ढोर है कछु पड़े न धरी, देखते सी मूड खराब हो जाए, कच्छु अक्कल नहीं है 2 कौड़ी की, गांवड़े की है, गांव में रह रही, जो पानी पिला रही वो गांवड़े की है, और वो अमेरिका में बसी, वो पानी तक नहीं पिला, इसको बहुत बढ़िया है। हमेशा गर्व कर दो, वहां एक बहू अमेरिका में है, 50,000 मिलत बाट, अम्मा रुपया नहीं डॉलर, हाँ डॉलर डॉलर, अब डॉलर ही नहीं समझत बेचार, तो बड़ी खुश हो रही, बाकी गीत बखा रही। ऐसी दिक्कत है, यहां से तुम समोसन के गीत गा सकते हो पराई बहू की तरह। तुम दूसरों केवल ज्ञान की तारीफ कर सकते पराई बहू की तरह, उतनी दूर है जो कुछ काम की नहीं। केवल ज्ञान तुम्हें सुख देता है, दे अमेरिका की है, मतलब हमारे में तो है नहीं, दूर है हमसे, अत्यंतम ये हमें देता क्या? लेकिन इसकी महिमा गाओ। अब इसमें परिणाम नहीं बिगड़ते, इसकी क्रिया नहीं बिगड़ती, इसका फला नहीं बिगड़ता। अरे उस ध्रुव को देखो जो तुम ही हो, तुम्हारे पास है, तुम ही हो, लेकिन उस ध्रुव की गीत कभी नहीं गाओगे। तो इस 11 पूर्व पढ़ने पर भी ये गलती रह जाती है। कौन सी? दूर के ढोल स्वभाव नहीं लगती। दूर के ढोल कैसे कह रहे हैं? पर्याय। बताओ, वर्तमान में ध्रुव है और केवल ज्ञान तो भविष्य में आएगा, तो दूर की ढोल नहीं हुई। सम्यक दर्शन तो जब आएगा आएगा, ध्रुव तो अभी विद्यमान है, उसके गीत कभी नहीं गाओगे। और बल्कि सही में मुझे बहुत दुख लगता है, मैंने सुना चुका हूं आपको
कि बहुत बुरा लगता था, इतना बढ़िया ध्रुव उसकी तारीफ नहीं करता कोई। हमने कहा ध्रुव हो, अब बासे का वो तो एक इंद्रिय में भी है, तो निगोद में भी है, वो तो अनादिकाल से है। बासे का सम्यक दर्शन हो तो कैसी बात है, स्वयं संवेदन हो तो कैसी बात है, जहां से का फायदा। यहां से ध्रुव का काम को लिए भगवान। मैं ये कह रहा हूं, तो ये प्रश्न है ना कि द्रवलिंगी महिला से क्या गलती हुई, 11 अंगों पार्टी से क्या गलती हुई, इतना आचरण उपवास करने पर भी क्या गलती हुई, इतनी दीक्षा मुनि दशा पालने पर भी क्या गलती हुई, जे गलती हुई। हालांकि है वो केवल ज्ञानगम, हम तो इसके आधार से यही कहेंगे, वो ध्रुव को नहीं जानते। इसलिए हम कह रहे तुम्हें अपनी जिस दिन अपनी महिमा आएगी उस दिन सचमुच सम्यक दर्शन होगा तुम्हें। सचमुच पापाचार छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे, कोई माई का लाल करवा नहीं पाएगा पापाचार। अपनी महिमा करके तो बता जाए। हमने तो इसका दृष्टांत दिया है, सरल दृष्टांत है, शॉर्ट में दे दे रहे। हरिजन भी यदि चुनाव में खड़ा हो जाए ना, हरिजन करने वाला, सफाई करने वाला, और यदि उसे प्रधानमंत्री बनने का चांस आ जाए, उसे पहले से ही पता है इस बार SC ST का प्रधानमंत्री बनेगा, और पूरे देश की मीडिया कह रही है कि तुम ही बनोगी। मतलब अभी चुनाव में खड़ा हुआ है, उसे टिकट मिला है, टिकट मिला है, केवल चुनाव में खड़ा हुआ है। सही बताओगे? जिसको सचमुच उम्मीद होगी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उम्मीदवार है वो, कंफर्म नहीं है अभी। सही बताना, उसका कैसा चिंतन होगा, आचरण कैसा हो, चिंतन और आचरण कैसा होता। कोई माई का लाल प्रूव कर दो उसका खराब आचरण। कि चुनाव जीतने के पहले अभी चुनाव तो नहीं जीता ना, प्रधानमंत्री भी नहीं बना, तब तक किसी साथ बलात्कार कर ली, दारू पी के गाली देने लगे, सड़कों पे उल्टा सीधा करने लगे, किसी पैसा खा जाए, माँ बहन को खोटी नजर से देखे। इतना आचरण तो उम्मीदवारी में सुधर गया उसका कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मीडिया मेरा फोटो छाप रही है आजकल, और मुझे टिकट मिला है, और इस बीजेपी चूंकि उसको बढ़ाना चाहती है उनको माने उनके वोट्स अपने उस बनाना चाहिए, इसलिए मुझे प्रेफर कर रहे हैं। उम्मीद सुनो, तुम अपनी महिमा तो करो जरा ध्रुव की। मैं भगवान बनना मेरा अधिकार है, और भगवान अल्पकाल बनने वाला हूं। उम्मीद मिथ्या तो अभी सम्यक तो नहीं कह रहे, इस उम्मीद में पाप छूट जाते। चल एक बार अपनी महिमा करो तो सही। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। एक बार अपनी प्रभुता देखो तो। गलती समझ में आई? इन गाथाओं का मर्म अनादिकाल से सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी इसका विश्लेषण होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा जैसा अभी हम कर रहे हैं। वहां वही विश्लेषण होगा, ऐसे कैसे नहीं हुआ, अनंतवार कैसे मिला, 8 भाव में काम के होते हैं, 48 भाव के होते, फिर ऐसे फिर वैसे, क्या कहें। हालांकि मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे गंदे भाव इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं गंदे भाव कह रहा हूँ, मुझे कह रहे, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी को, मुझे क्यों आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी पोस्टमार्टम हो रहा हो। समझ गए? खराब बात बोल रहा हूं। मुझे हालांकि ठीक है, सबके अपनी अपनी योग्यता है, वैसे भी होना चाहिए, उनका इनकार नहीं कर। मुझे जो लगती है मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसे पोस्टमार्टम करने में चाहिए। अरे पहले ये देखो, अब जो इस समय मुझे आज को नहीं जोड़ा, हम चाहते तो उस साइड चले जाते। ऐसे बनने से क्या फायदा, पंचकाल बनने से क्या फायदा, ऐसे करने से अच्छों की नहीं बना। हम वो नहीं कह रहे, हम क्या गलती कर रहे वो देखो। इस गाथा के माध्यम से मुझे कह रहे अनंत बार मुनि बने, बहुत बढ़िया काम। क्या क्या बोली थी? 3 बातें 2 बार बोल चुके हैं। सबसे बढ़िया निमित्त मिला लोक का समोसरण, अनंत बार। शिवसम ज्ञान में सबसे बढ़िया 11 अंगपुर का पाठ हुआ। करोड़ों शिष्य बना चुके अपन, अनंत असंख्यात, अनंत ही कह ली, अनंत शिष्य बन गए, वो अपने अनंत शिष्य मोक्ष में चले गए। इतनी बढ़िया टीका करिए अपन, इतने बढ़िया ग्रंथ लिखे, सब कुछ करा, सब कुछ, और इतनी बढ़िया फिर व्रत उपवास पाल लिया ना, मुनि दशा भी पाल ली, मैंने कोई कमी नहीं थी, गिरिवैक तक चले गए। मुनि व्रत धारे अनंत बार, गिरिवक उपजायो, जितना काम तो अनंत बार हो गया। 3 बातें जोड़ी अपन ने, तो गलती कहाँ रह गई और क्यों रह गई? 2 बात कह रहे, क्या रह गई वो तो समझ गए।
ध्रुव को नहीं अनुभव किया, नंबर 1। ऐसे कि आप ध्रुव का तो कठिन तो नहीं है, लेकिन काल लब्धि हुए तो समझ में आए। क्या कह रहे, भवितव्य हो तो समझ में आए। स्वामी जी से कहते कान में पढ़ना दुर्लभ है, कान में भी पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना भाग्य तो तुम्हारा भी हो गया, पड़ गया कान में, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। पकड़ में आ जाए तो बहुत हमसे समझ लीजिए, समझो अनंत काल का काम हो गया। यदि तुम्हें ध्रुव समझ में आ गया हो तो ये समझो अनंत काल में जो काम नहीं हुआ तो वो हो गया। अपने इसलिए स्वामी जी कहते थे जैसे ध्रुव समझ में आ गया, उसे तो पंचम आरा नहीं है, पंचम आरा मां भी चौथा आरा है। चौथा काल है, चौथा काल चल रहा है, अमृत बरस रहा है। अब सोचो स्वामी जी की समाएं चलती थी वहां पूरे काठियावाड़ में, जब प्रवचन होते थे लोग ऐसे झूमते थे कि ये आत्मा बताने वाला कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन देने वाले तो मिल जाते थे, लेकिन आत्मा 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 को उर्द करने वाले। अमृत बरस्यारे पंचम काल में, अमृत बरस गया। तो एक बात, ध्रुव नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्या दृष्टांत दिया उसके लिए? सम्यक दर्शन नाम की जो पर्याय है वो दूर के ढोल है, केवल ज्ञान दूर के ढोल है, उनकी महिमा है। और सदा ध्रुव विद्यमान है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। जैसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, बिगड़े हुए बच्चे, अम्मा बेचारी इतने अच्छा भोजन बनाती, टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत अच्छा भोजन बनाती, लेकिन मोड़ा ऐसे तो हम बदकिस्मत है, मुझे कहा जैन घर में जन्म ले रहा। हमारी अम्मा शुद्ध बनात खाते, बाजार में खान नहीं दी, भी पिज्जा खा रहे, भी बर्गर खा रहे, भी वो खा रहे। अब ठीक है बीमार होते कहूँ तो इच्छा हो ही जाता हम भी जाना था, खैर बाजार का भोजन बिल्कुल खराब है, लेकिन कहूँ तो खा भी इच्छा हो, भले ही मर जाए सब लोग, लेकिन ऐसी अम्मा का काम की जो शुद्ध खुआद ऐसी अम्मा का काम की बिल्कुल घर से बाहर देखा नहीं दे। खुआद अच्छी है, ये बात ठीक है, लेकिन रोज ऐसे यहाँ है। ध्रुव इतना बढ़िया विद्यमान है, उसे कोई मतलब नहीं, हम उधर दूर देख रहे हैं। दूर के ढोल सुहाव में समझ गए, दूर की बहू अच्छी लगती है, केवल ज्ञान होगा तब सुख होगा। अरे सुख होगा तो केवल ज्ञान होगा, तो सम्यक दर्शन हो जाए। अरे सम्यक दर्शन होने से तुम पवित्र नहीं हो जाओगे। हाँ, पवित्र देखोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तुम परिपूर्ण नहीं हो जाओगे, परिपूर्ण देखोगे अपने ध्रुव को तब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। अब तो समझ में नहीं आ रही औंधी बात, लेकिन वो 24 घंटा अवेलेबल है, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों, तुम्हें भरोसा होगा? हम कहते हैं तुम्हें कैंसर हो ना, कैंसर तो हल्दी से ठीक हो जाए है, हल्दी तो हम रोज खाते। अब तुम भरोसा नहीं, हम क्या करें, हल्दी से सही होता। वर्ल्ड वाइड कह रहे, वर्ल्ड वाइड दी बेस्ट दवा ये हो हल्दी, समस्त विकारों को दूर करने वाली एंटीसेप्टिक। बाबू भरोसा नहीं यार, वहां पता घर में हम तो खाते ही फिर कहा हुआ कैंसर। अरे कैंसर से किसी और कारण से हुआ, कोई हल्दी खाने थोड़ी हो गया कोई। ऐसे ध्रुव अवेलेबल है इसलिए विकार थोड़ी हुआ, तुम ध्रुव को नहीं जानते इसलिए विकार हुआ। बोलो तुम हरिजन से भी कहीं बीते हो, वो हरिजन का दृष्टांत दिया ना। दारू खोर भी नहीं, दारू छोड़ दीजिए कह रहे, खुशी सेवन नहीं करता। देखो चुनाव के टाइम तुमने सबको सुना है कभी? क्यों चुनाव के टाइम इतने सारे चुनाव में खड़े होते, किसी का नाम सुना तुमने? किसी आजकल गंदे काम कर रहा है, पैसा लेके खा जाता है, महिलाओं को देख के सीटी बजाता है, दारू पी के निकलता है चुनाव मांगने, वोट मांगने। क्यों देखा तुमने? इसलिए हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि का भी इतना आचरण सुधर जाता है। एक बार अपनी महिमा कर गया, समझ में आ रहा है? ये उतार ले, ठंड नहीं है, ये हवा नहीं चल रही, सिर गर्म होता है तो भारी हो जाता है सिर। इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, सही कह रहे हैं, इतनी पकड़ में आ गई तो बस हो गया काम। हमें तो मूल मुद्दा समझाना, फिर तो शब्द हैं, अब शब्द समझाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञान शून्य, 239 नंबर, आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व का युगपत्पना भी कुछ नहीं कर सकता।
आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान। तत्वार्थ श्रद्धान माने व्यवहार श्रद्धा, परमार्थ श्रद्धा नहीं, तत्वार्थ श्रद्धा माने व्यवहार श्रद्धा। आगम ज्ञान शून्य, आगम ज्ञान मैंने कल बताया था, आत्मज्ञान शून्य। ध्यान रखना है ना, आगम ज्ञान 6 द्रव्य जानती हो, 7 तत्व जानती हो, प्रवचन कर देती हो, सब दुनिया खुश हो जाती है, लेकिन तुम अपने को नहीं जानते। कल सब चल गया था विषय, ध्यान है, सुबह चला था, कल चला था, द्वादशांग का सहारा, कल सुबह चला था। द्वादशांग का सहारा है आत्मा। तुम्हें द्वादशांग की महिमा होती आती और आत्मा की महिमा नहीं आती। ऐसी कहानी आती सैनिक चरित्र वगैरह में। एक कन्या थी, उसके माता पिता मर गए, अकेली छोड़ दिया, उसको जंगल में छोड़ दिया। किसी दिगंबर महाराज ने अवधि ज्ञान से जानकर कहा, देखो इसका भाग, एक दिन इसी राज्य की महारानी बनेगी और आज जंगल में पड़ेगी, इसी नगर की महारानी बनेगी जी, और देखो आज जंगल में पड़ी, इसके माता पिता नहीं। तो ये भविष्यवाणी सुन करके बौद्ध लोगों ने, बौद्ध साधुओं सुन ली, बौद्ध भिक्षुओं ने, तो समझ गए ना, सो निकाली जी बढ़ गया। दिगंबर साधु झूठ नहीं बोलते, उनका अवधि ज्ञान सच्चा है। सो वो बच्ची को उठा के ले गई और अपने मठ में पाला पोसा, उसको बड़ा करा, पढ़ाया लिखा, उसको पूरी बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी। वो ढाल दिया उसको बौद्ध धर्म में। क्यों ढाल दिया उसको? जब राजा की रानी बनेगी तो राजा पे कब्जा रहेगा, और जी हमारा आदर करेगी तो राजा भी करेगा, तो पूरे देश में हमारा बौद्ध धर्म चलेगा। और बताओ उस कन्या, अब तुम जरा उधर सोच, इतनी सी दूध पीती कन्या रो रही थी, इतनी सी, उन्हें क्या दिख रहा था? उसे खाए भी ले गए उठा के, लेटरिन बाथरूम नहीं फेंकनी पड़ी हुई। कब 20-22 साल 18 साल की करते करते उसे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कराना पड़ा होगा, भोजन, बीमारी, शौक, तो कुछ नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन उन्हें क्या दिख रहा था उसमें बताओ? इतनी सी बालिका में क्या दिख रहा था? अब वो बच्ची तो इतनी सी, वो अनपढ़ है, ABCD नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, कुछ अक्कल नहीं हो सकता, कोई भी अक्कल नहीं, इतनी सी हो, लेकिन हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो जिनवाणी का एक अक्षर नहीं जानता, हमें वो आत्मा भी हीरा दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे तुम्हें अभी क्या लगता है जो पंडित आई है वो पढ़ा है? तुम्हें तुम्हारे पिताजी काय से कम दिखते हैं? गरीबी से। क्यों? दुबले पतले हैं, सांवले हैं, गरीब हैं, समाज में इज्जत नहीं है, हीरा है। हो सकता है अपने से पहले भगवान बन जाए भाई, उन्हें नहीं मालूम। इतने से बच्चे को क्या पता मैं महारानी बनूंगी, इतने से बच्चे को पता है और उसको गोद में उठा के ले गए। उन्हें क्या दिख रहा है इतने से बच्चे? मुझे बता, किस बल पर उसकी लेटरिन फेंकी होगी, बाथरूम फेंकी होगी, सफाई रखी होगी, उसे पाला पोसा होगा, बड़े आदर से प्रेम से उसका दिल जीता होगा बच्ची का, ताकि वहां जाकर के यहाँ के धर्म का गुणगान कर सके। बोलो, ऐसी जो आत्मा भी कुछ नहीं जानता, हमें वो आत्मा ही भगवान दिखाई देता है। क्यों? काल लब्धि पाकर जैसी खबर पड़ेगी भगवान बनेगा। समझ गए? ऐसे ही गुरुजन शिष्यों को पालते हैं। आज तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, बने रहो बेवकूफ, अज्ञानी हो, बने रहो, हो तो भगवान। तुम्हें जैसे जुड़ना जुड़े रहो, जाने कब ध्रुव की महिमा आ जाएगी, काम हो जाएगा। ध्रुव तो तुम हो ही, मतलब 10 आदमी नशे में डोल रहे, नशे में, अब उनके हाथ में चिंतामणि है, लेकिन उन्हें होश नहीं बेचारे, नशा में बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं चिंतामणि है। अपन समझा चिंतामणि कहा रहे, चिंतामणि बहुत बढ़िया नाम है यार। अभी महिमा नहीं आ रही, लेकिन दारू का नशा कभी तो उतरेगा। कहूं तो भूखे मरेंगे, कहूं तो बेइज्जत होंगी, कहीं तो परेशानी होगी। अरे लेकिन जैसी से खबर पड़ेगी चिंतामणि निहाल हो जाएगा।
ऐसे जब इसे पता लगे मैं ध्रुव हूं, इसलिए प्राणी मात्र को अपनाता है जयेंद्र। शिव सम के कारण किसी का अपमान नहीं करता। यस अपयस तो क्या कहें, धूप छांव है जी। मत सोचना हमारे पिताजी हमारी गरीबी हमारी फला हमारी, जी मत सोचो, धूप छांव है, इसमें क्या रखा है। आज तुम्हारे पास जरा उजाला आ गया इसलिए तुम सोच रहे, जब उनकी परिस्थिति में खड़े हो तुम क्या कर लेते थे। धूप छांव है, इसमें क्या रखा है। बेस्या की बॉडी धूप हो जाती और पालनाथ भगवान की 7 दिन तक पत्थर गिरते रहे। बताओ, अंजना की बदनामी होती रही। भाई उस समय तो किसी को नहीं पता ना, उस समय तो अंजना की क्या स्थिति होगी पूरे देश में, मतलब पूरे नगर में, गांव गांव में, घर घर में क्या चर्चा हुई होगी। ये बात छिपी रही होगी, पीआर में आई हो और नहीं लिया, और इतने दरबार के सामने हटा दिया, बात नहीं करना हमें, घर में नहीं घुसना। और ये भी कह दिए पूरे ढिंडोरा पटा के पूरे नगर में कोई इसे आश्रय मत देना। तो घर घर में चर्चा नहीं हुई होगी। एक ही तो लड़की थी, कितनी प्यारी बच्ची थी, कहा हुआ अरे लेकिन क्या बात, सबके परिणाम बिगड़ जाते, ऐसी ऐसी मौड़ी है, बिगड़ गए वही परिणाम, वासना के बस होगी, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें होंगी। कुछ रो रहे होंगे, कुछ हंस रहे होंगे, कुछ गा रहे होंगे, कुछ उपवास कर रहे होंगे। देखो राजा की लड़की तक भ्रष्ट हो गई। सब तरह के लोग होंगे। ऐसी पवन कुमार है, जब 22 साल पुरुष नहीं देगा तो बेचारी क्या करेगी, तो विवाह दोष दे रहे होंगे। नहीं क्या क्या, कभी कोई कर्म का उदय को रो रहे होंगे। सुनो, उस समय भी वह ध्रुव है। समय आने पर इसी की ख्याति होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, ख्याति यस अपयस तो धूप छांव है। वो आनंद पुरुषार्थ है निकटवर्ती में देखना। जी अभी हमने ऐसा नहीं कहा, मम्मी का दृष्टांत दिया कि वो दूर की बहू को तारीफ करती है। गुरु शिष्य में भी ऐसा ही होता है, दूर का शिष्य अच्छा लगेगा, पास वाला अच्छा लगेगा। हम कोई के भी संग रह सकते, इनके संग नहीं रह सकते। सुनो, ये आनंद पुरुषार्थ है, उसी के साथ भक्ति से रहो, उसी के साथ प्रेम से रहो, उसी को ध्रुव देखो और दिखाओ। क्या कह रहे, ध्रुव देखो और दिखाओ। हम मालूम क्या, हम क्यों रह लेते सबके साथ रह लेते। हमें आज तक तकलीफ नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, मैंने हुई नहीं, हम क्या करें, नहीं हुई तो नहीं हुई। हम ये सोचते, देखो हम तो काम करने में आलसी हैं, अपना काम अपन कर ले, कोई से अपेक्षा नहीं, अपन करत रहो। कोई आके करत रहे तो मना भी मत करो। क्यों नहीं मना करो, हम किसी को पुण्य बांधने से नहीं रोक सकते जी। हम नहीं है, तुम झाड़ू लगाओगे हम मना नहीं करेंगे। क्यों, पुण्य बांधने से हम क्यों रोके, तुम्हारी पात्रता बढ़ने से हम क्यों रोके, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ने से हम क्यों रोके, हम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, कभी नहीं कहीं करो नहीं कहीं, क्यों नहीं कहीं करो, तो उसमें हमें पाप बंद हो गया। तुम लोग सेवा नहीं करते, हमारे पैर नहीं दबा सकते, पैर की मालिश नहीं कर सकते, इसमें पाप बंद है, करने से नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे मुहिराज है, कोई गलत परिचर्या भी करें तो भी मना नहीं कर सकते। ब्राजी में तो कोई सेवा करने लगे, आगे कंबल उड़ा दिए तो भी कुछ मना नहीं कर सकते। कंबल क्यों उड़ा रहे हम तो दिगंबर मुनि हैं जी, नहीं कर सकते। कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया तो मना नहीं कर सकते, बन दिया कैसे बना था हम नहीं खा रहे, ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप अंतराय मान के बैठ जाओ, पानी मत पियो, फिर कर बैठ जाओ, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि कड़वी तुमड़ी में, मैंने तुमड़ी कड़वी है, जैसे ककड़ी कड़वी है तो अवक्ष नहीं है वो, आपको स्वाद की वजह से कड़वी है, अवक्ष नहीं लेना तो आप अंतराय मान बैठ जाओ। अनिष्कारक अवक्ष है, मत ले। लेकिन जी नहीं बोले ना, वो टेस्ट ही वो अच्छा है बोलेंगे, मुझे टेस्ट खराब है इसलिए नहीं लेंगे जी, मुझे आज नहीं करती। हमने सच्ची घटना सुनाई थी जबलपुर की, मड़िया जी के पास आचार्य विद्यासागर जी पधारे। अब मड़िया जी के ट्रस्टी भी खड़े और नगर के ट्रस्टी भी खड़े, मोड़ है त्रिकोण, एक मड़िया तरफ चला जाता है, एक नगर की तरफ चला जाता है, एक बाहर रहता है, त्रिकोण है वो तिराहे पे। अब भी वहां खड़े, अब फैसला नहीं हो पा रहा, कहाँ जाने कहाँ नहीं जाने। भी कहते चलो हमारा, भी कहते अब कोई भी नहीं छोड़न चाह रहा, भी कहते चलो कहते मड़िया जी कौन आएगा रोज रोज नगर से,
तो विश्व मड़िया जी चले मैंने सब अपने अपने, और इतनी भीड़ भड़का, इतने कंजेस्टेड खड़े हो गए, भीड़ जगह तो जरा सी है, भीड़ लग गई, उस धक्का धक्की में भी गिर पड़ी अच्छा से, और उनको यहाँ चोट लग गई, गिरे तो एकदम चोट लग गई। फिर वे मड़िया जी चली गई। मड़िया जी में शाम को शाम ही कर रहे थे। अब नगर के श्रावक आके भी नई नई जो भी नए लड़का होंगे जो भी होंगे, आधा घंटा तक भाई अभी मना भी नहीं कर सकते जी, कह रहे हम तो, और सेवा कर रहे, सूजन होगी, दूसरे दिन मूर्ति नहीं बन रहा, आहार ही लेते नहीं बन रहा। समझ में आ रहा है? आज के मुनिराजों को भी कोई आनंद में है, मन 5 इंद्रिय विषय की तरफ से, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पढ़ के देखा है आजकल के मुनिराजों के बारे में, आरिकाओं के बारे में, ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई सहूलियत है 5 इंद्रिय की तरफ से। कर्म का उदय में तो उनको भी वो मिलती है प्रशंसा सारी सारी। आपने तो एक ही पक्ष देखा, दूसरा पक्ष देखो वर्तमान का भी, तो जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम तो जी बता रहे, तो हम मना नहीं कर सकते, हम तो जी कह रहे थे हम मना नहीं करेंगे, नहीं बेटे जा पूजा पक्षाल करो, नहीं तुम भला करो, हम ही कहेंगे। हम ये कहें नहीं तो अब हम अंदर भी सोचे ना कि जी अच्छा लड़का मिल गए, बढ़िया झाड़ू पोछा कर रहे, बहुत बढ़िया मिल गए, तो हमें पास हम तो ये बात कह रहे, तो हम नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो अब किसके बल पे नहीं कहेंगे कि भाई कब नशे से निकल जाए और कब उन्हें ज्ञान दी जाए, अपन क्यों मना करो, आने दो, झुंडने दो। इतने से पीछे प्रेम बना रहता है, क्यों हमें निकटवर्ती कितनी भी कमियां हो तो अभी हमें वो उसमें भगवान दिख रहा है ना, हमें तो ध्रुव दिख रहा है, जरा पलटेगा सूर्य ध्रुव हो जाएगा। और है क्या, जो अच्छे आचरण करें उन्हें रखें, तो अच्छे आचरण की क्या गारंटी कि वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, वो बुरे आचरण वाले सम्यक दृष्टि नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? नहीं। इसलिए मैं काय की बात कर रहे थे, निकटवर्तियों में गुण देखना, निकटवर्तियों की प्रशंसा करना, दूरवर्ती की प्रशंसा तो हर कोई कर लेगा। फिर से बोलो, द्रव्यान योग में निकट के ध्रुव की प्रशंसा करना कठिन पड़ती है। लिखने जरा, तुम आज सब जनों को होमवर्क दे रहे, आपने ध्रुव की महिमा लिखने जरा, और कोई चर्चा मत करना, कसम खा के जाओ, और कोई चर्चा नहीं, यही चर्चा करो एक दूसरे, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या, भले लिखो, एक दूसरे की नकल मारो, सोचो, एक दूसरे हेल्प करो। अपने ध्रुव की महिमा करी, परमार्थ में अपने ध्रुव की महिमा नहीं करी, और व्यवहार में अपने निकटवर्तियों की महिमा नहीं करी, ये मोक्ष नहीं जाने देगा आपको, सम्यक दर्शन नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। क्योंकि परीक्षा तो निकटवर्तियों के साथ है आपकी। क्या कह रहे, पर्याय की 2 परीक्षा है, एक निकटवर्ती की, पर्याय ध्रुव में पास नहीं हुई तो फेल है, और एक उसी पर्याय में व्यवहार, तुम निकटवर्तियों में महिमा नहीं कर पाते। देखा है तुमने, डायलॉग सुने कभी? अभी तुम रहे नहीं होगे ज्यादा संघों में या ब्रह्मचारियों में, त्यागियों में, यदि उनके खोद हो गए ना अंदर छोटे बैठ के, तो एक भाई क्या हमने तो हाथ जोड़े इनके, 2-4 दिन आए रह लें इनके संग, टाइम काट ले, हम तो मर जाए तो ना रह जाएंगे, हम उनके संग रह सकते चाहे। तीर्थ यात्रा में कभी परेशान हो जाते लोग, भाई क्या हम तो इनसे भी खराब आदमी संग रह सकते, ये बहुत ही दुष्ट है। पहले ही प्रवचन में कही, हम पहले की चर्चाओं में, कितना दुर्लभ एक सास अपनी बहू की प्रशंसा करे। पूरा नगर प्रशंसा कर सकता है बहू की, बहुत अच्छा गाती है, भजन गाती है, बहुत समझती है, मंदिर के सारे काम करती है, बहुत चौका लगा लेती है, जो जो अच्छी बात है सब तारीफ करती है। फिर अब बहू सास का इंटरव्यू लो, कहे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, हो काय की दिखावे की अच्छी है, बाहर सब अच्छी लगा, हम जानते हैं। ये दृष्टांत कोई सास बहू में नहीं है, हमने क्या कहा, हमारे तुम्हारे के बीच में भी है। हमें अपनी पर्यायें बुरी लगती है, वो ध्रुव बुरा लगता है, बाहर में देखे तो जी बहुत मुश्किल है अपने वालों की महिमा करना, निकटवर्ती हो।
पिता को पुत्र अच्छा लगे और पुत्र को पिता अच्छा लगे, अभी भी बहुत मुश्किल है। अब जी तुम्हारी परीक्षा है, जी कह रहे परीक्षा है। हम एक बात कहें, जो पिताजी हैं उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती, क्यों गलती देखते हो? उनकी क्या गलती है ये तो बता दे। तुम्हारे उदय प्रमाण मिले, तुम्हारी गलती है कि उनकी गलती है? बता। जैसे शरीर मिला तो तुम्हारे उदय प्रमाण मिले, जो पिताजी का गलती? तुम्हारी शुभ पढ़ाई लिखाई धन संपत्ति, तो उनकी क्या गलती है? क्यों तुम तीर्थंकर कुल में क्यों नहीं जन्मे? जन्म लेते, तीर्थंकर की संतान बन जाते। कोई मने करी थी तुमसे कि आदिनाथ की संतान नहीं बनो? निकटवर्तियों की प्रशंसा करना सीखो, इससे अपनी विशुद्धि बढ़ती है। सब हमें मानत नहीं जी, एक सबसे बड़ी गड़बड़ है। हर बेटे को इस बात की तकलीफ, बाप वही मानता नहीं, जानते कुछ है नहीं, समझते कुछ है नहीं, हम कहते मानते नहीं। सुना, सबसे बड़ी गलती है कि तुम उनकी कितनी मानती हो। चलो उनकी छोड़ दी, बहुत ही खराब है, नहीं मानो उनकी। तुम सर्वज्ञ की कितनी मानती हो, तुम बता रहे। मैं तुम अपने आप को भगवान कैसे मानने लगी? ध्यान रखना, एक बात कह रहा हूं, मानने से पहले और मनाने से पहले, मनाने समझ गए, वे तुम्हारी बात माने। मानने से पहले और मनाने से पहले तुम समझने की कोशिश कर। क्या बोला? मानने से पहले और मनाने से पहले तुम अपने को भी समझो और उनको भी समझो, पहले स्वरूप समझो। पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं कि पुरुषार्थ है ये, उपेक्षा कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। पुरुषार्थहीनता है उपेक्षा करना। क्यों तुम कमट का आदर कर सकती हो? कमट का आदर कर सकते हो क्योंकि वो मिलने नहीं तुम्हें। जी तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहे, जी अच्छे नहीं लग रहे। ध्यान रखना, गरीबी कोई अपराध नहीं है। मैंने अभी कहा था दृष्टांत, श्री कृष्ण और बलराम, बलभद्र बलराम मरने से पहले भिक्षा का भोजन करना पड़ा। भिक्षा समझ गई? क्यों आग लगी ना द्वारका में, तब वहां से तो जाना पड़ा। टिफिन लेके तो गए नहीं, चल किचन में टिफिन पहले तैयार करके रख लियो। रास्ता के लायक भोजन हो जाए। और नहीं तो पहले ही अगर वो कह देते हलवाई को, मिठाई वाले को, खजाने वाले को, भाई खजाने लेके चलो। जलने के बाद फिर क्या होगी व्यवस्था, सब लेके चलो। लेके तो कुछ गए नहीं, एंड टाइम पे निकलना पड़ा। तो एक जोड़ी कपड़ा में चले गए, कुछ भी नहीं था, न तलवार न चक्र, कच्छ नहीं था। निकल गए, सारी मणियां चली गई। भोजन बनाने वाली वो कौन कौन होती, उनकी विद्याएं भी जैसे चक्रवर्ती की होती है ना, ऐसे उनकी भी होती है, अमुक अमुक, सब चली गई। पाप का आया था कोई नहीं। अब दो ही भैया नंगे पांव चले जा रहे, रोते भी लगते। अब भूख लग रही, अब क्या करें बताओ? पत्नी नहीं, माता नहीं, कौन भोजन दे, कहाँ करे? तो श्री कृष्ण मतलब एकदम अधीर हो गया, धीर, भैया भूख लग रही, अब हमसे नहीं चला जा रहा। तो उनको इतना प्रेम था कि कोई बात नहीं, तुम लेट हो, हम तुम्हारे लिए भोजन लेके आते। तो वेश बदल के भोजन लेने गए। बोलो, भोजन लेके आ रहे थे तो गुप्तचर को पता लग गया कि जी यादव हैं, यादववंशी वही कृष्ण, इन्होंने अपने को दबाया था, पहले अपने को हराया था। तो गुप्तचर ने राजा को कह दिया। अब जी आगे थाली में बैठ नहीं पाए, खा नहीं। वहां से सेना आ गई, भूखे पेट चलते बन नहीं रहा, और सेना आ गई सारी। बोलो कैसा लग रहा होगा? तो दोनों भैया ने लड़ करके पहले उन्हें हराया। ये ऐसी स्थिति है। कभी नहीं बेटी, पुण्य पाप से कभी किसी को कम बड़ मत देखो। हम तो एक बात बताएं, अन्याय करने वाले को छोटा देखते हैं, वो कोई भी हो, और न्याय करने वाले को भगवान देखते हैं, बड़ा देखते हैं। गरीबी अमीरी की क्या मतलब है?
ये अनंत प्रसाद की बात कर रहे हैं हम, अनंत प्रसाद, इन पे कोई चर्चा ही नहीं करता। अपना क्या स्वार्थ है, अमीर से का पैसा लेना अपन, और गरीब की अपना खा लेगा कुछ। सब भगवान है, जैसे ही पलटेगा वो ध्रुव देखेगा। कौन सा दृष्टांत दिया, इतना सा बच्चा। अभी तुम्हें कहा से कीमत आती पता है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो तुम चेपसम से देख रहे थे। मैं इतनी सी बच्ची तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसे पाली 20 साल 18 साल। जी अहंकार कहलाता है, अहंकार, हम बड़े। अरे भैया उनने सबने अपने पेट काट के तुम्हें पढ़ाया, माता पिता ने क्या, अभी तुम समझते नहीं हो माता पिता का कष्ट। माँ बाप का कष्ट माँ बाप बनने पर पता लगता है। कहना सरल है, हमारे पिताजी ध्यान नहीं देते। अरे ध्यान का भी विचार, इतनी आपसों के बीच में कमाना ही मुश्किल पड़ता, तुम पे क्या ध्यान दे। फिर भी तुम जो कुछ हो आज उनकी उदारता का फल है। उदारता माने तुम्हें होटल में लगा देते तो 5 पैसे कमाते, लगा देते 1000 2000 5000 जो भी मिलते घर को खर्चे चलते। उन्होंने कैसे ही पेट काट के पढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं सभी लोग अपने अपने समझना, मैं तो निकटवर्ती हूँ, दृष्टांत दे रहा हूं। कभी इस शिवसम से मत नापना किसी जी को, और आचरण से भी मत नापना, ध्रुव देखना बस। क्या कह रहे, स्वयं व पर को ध्रुव देखो, अनंत प्रसाद है। ऐसा कैसा ध्रुव जिसमें से अनैतिकता पैदा हो, ऐसा कैसा ध्रुव जिसमें अनैतिकता की रक्षा हो, ऐसा ध्रुव चाहिए जो हम बता रहे हैं। अब लोगों को फिर प्रवचन पसंद नहीं आते, यार आओ ध्रुव की बात करो, पर यह छूती नहीं है। ओ अरे तो वो तो समझा दिए ना, ध्रुव अप्रभावी है, परिपूर्ण है। तुम सबको ध्रुव देखना सीखो, इसमें अनंत प्रसाद है। चले तो आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान और संयम तत्व माने व्यवहार चारित्र ना, युगपत्पना भी कुछ नहीं कर सकता। देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, बह सर्व आगम धर बले हो, सीधी बह पाता नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा टिप्पणी काय होगी, सर्व आगम धर, सर्व आगम धर, सर्व आगम धर। द्वादश संघ क्या था, कैसे कहो द्वादश संघ, अरे मत कहो ना, वो लाने की भाषा समझो। मैंने इसमें सिद्धांत मत खोजना, ओ आचार्य ने लिखा है सर्व आगम धर, अर्थात तो द्वादश संघ क्या था, तो द्वादश संघ क्या था, तो सम्यक दृष्टि होता है। यहीं से बात की बारीकी मत कर, उनके उसको समझो। सर्व आगम धर मानो भले ही हो, लेकिन आत्मा नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। ये हम भी जानते हैं, आत्मज्ञान से रहित होने वाला व्यक्ति सर्व आगम धर नहीं होगा। मैंने द्वादश संघ का ज्ञाता नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि द्वादश संघ का ज्ञाता नहीं होता। मिथ्या दृष्टि अधिकतम 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता होता है। 10वां पूर्व नियम से आत्मप्रवाद पूर्व होता है, तो उसमें सम्यक दर्शन हो तो ही आता है। वो जो भी आत्मप्रमाद है, जो भी नाम है, उसका पढ़ लेना। वो 12वां नंबर का पूर्व है दृष्टिवाद। तो वो दृष्टिवाद आए तो ही आए, सम्यक दर्शन होगा तो ही आएगा, नहीं तो आते ही नहीं। उसकी नियम ही नहीं माना उसका। लेकिन सर्व आगम धर्म ने जैसे वो कहते भाग्या तुम देश के राष्ट्रपति बन जाए तो अभी हम तुमसे नहीं दबाते, कहते जैसे कोई बात है, कुछ नहीं। वो सुनो, तुम डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे पुलिस के, तो अभी हम तुमसे नहीं दबे। नहीं कहते शिकायत करे आ जाओ, क्या आ जाओ उनसे, हम नहीं डरे। तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम कह दोगे तो हम भी ऐसे बोलने लगे उनके सामने। उसे कहने का तरीका है, ध्यान रखना। यह शब्द पकड़ेगा वो आदमी, इसकी व्याख्या ज्यादा करेगा। सब आगम धरेसु, सब आगम धरेसु, सब आगम धरेसु। अरे शब्द मत पकड़ो, भाव पकड़ो। ये कहना है कि जो ध्रुव को नहीं जानते हो कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, ये नहीं कह रहे तुमने ये सब बेकार किया, इतनी सारी पढ़ाई बेकार कर दी, ये नहीं कह रहे। इतने तो बास पाले, संयम पाला, ये बुरा नहीं कह रहे, बस तुम्हारी सिद्धि नहीं हो रही। प्रिय सरल दृष्टांत
डैम से लाइट आ गई और यहाँ तो वहां सब फिट हो गई, और वो इतना से तार टच नहीं हो रहा। तो जब डैम बनाना बुरा थोड़ी हुआ, और जो डैम से लगे यहाँ तक लाइट, पिलर हाउस बने, लाइट हाउस बना, पिलर बनी, वो बुरा थोड़ी हो गया कुछ। और कमरे में फिटिंग हुई, वो भी बुरी नहीं हुई। अब तुम्हारी लाइट का नहीं जल रही, हम तो ये कह रहे कि अब इतनी सी गलती, अब इतनी सी गलती माफ करो, तो माफ करो तो अंधेरे में बैठे रहो, हम क्या करें? ये डैम की क्या गलती? हम ये ध्यान से पंडित साहब बहुत समझाते हैं। पंडित साहब कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे तुम्हारी क्रिया कांड, जड़ की क्रिया बेकार है, कागू कर रहे जी, नहीं कभी नहीं कहा पंडित साहब। पंडित साहब ऐसी भाषा बोलना सिखाती, बस सार्थक नहीं होगी। जिस तुमने 10 करोड़ रुपए खर्च करे डैम बनवाओ, मगर लाइट माइट मंगाई, मैंने जितने पैसे लगे, फिर यहाँ फिटिंग करा ली पूरी, पैसा तो बहुत खर्च हो गए तुम्हारे। अब तुम्हारे इतना सब करो, वो सार्थक नहीं हुआ, मैंने लाइट नहीं आई ना, तो तुम डैम तोड़ भी कहां चले गए? तो लो आज हम क्रिया कांड नहीं पालेंगे, लो हम आपसे स्वाध्याय नहीं करें, 11 नौकूर बड़ो बेकार है, शास्त्र ही बेकार है, हम नहीं पढ़ रहे, लो हम तो अब ध्रो ही जानेंगे। ये क्या जी थोड़ी गई डैम मिटा दो कि लाइट के पिलर उखाड़ दो, ये फिटिंग हो इसी ने उखाड़, जी कब क्या ताट गलती कहां रह रही बात? क्यों क्या करते? तुम्हारी लाइट चली, क्या करती हो? बोले क्या करती? जब लाइट चली तो क्या करती? भाई देखो पिलर क्या कहलाता, कटआउट, देखो ये कटआउट में उड़ तो नहीं है, ये कटआउट तो ठीक है, तो फिर लाइट ही गई हुई है। मैंने जहां तक उपाय अपन कर सकते वहां तक चेक कर ली थी, कटआउट बढ़ गया है, मीटर सही चल रहा है, पता चल, अरे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो गई कछु कुछ। मैं अपन उपाय तो लगाएंगे, उखाड़ में थोड़ी चले जाएंगे। हमने तुमसे कह दी कछु निरर्थक सार्थक नहीं हुई, लो आज से हम खान पियन लग रहे सब, ऐसी क्रिया कांड पाल के क्या फायदा? एक तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 50 साल से ठंड भुगत रहे, तो छोड़ो ये सब, तो नहीं। ध्यान रखना, ध्यान अज्ञानी के संयम को भी त्यागने के लिए नहीं कहते। क्या कह रहे? अज्ञानी के संयम को भी त्याग करने की कोई प्रेरणा नहीं। जो लोग बोलते थे नहीं कपड़ा पहना देना चाहिए, कपड़ा पहन लेना चाहिए, अरे क्यों पहन लेना चाहिए? नागरिक दिगंबर मुनिराज है, वो गलती है, मानो गलती है तो गलती छोड़ना चाहिए, कपड़ा पहन लेना चाहिए, अरे कपड़ा क्या पहन लेना चाहिए? समझ में आई? एक काम करो, गलती करने वाले से तुम कपड़े पहनवा दो, तो हम क्या तुम भी गलती कर रहे थे, सब जैन धर्म छोड़ो, तुम ही तो गलती कर रहे हो, अष्टमूल वर्ण नहीं पाला है, सब जैन धर्म छोड़ो, चलो जी। क्या मतलब? छाना पानी नहीं पी रहे, सब जैन धर्म छोड़ के भगो बाहर, फिर जैन को बचे हो? समझ गए? पंडित साहब की भाषा में कहते हैं हम दोष दूर करते हैं, दोषी को नहीं। क्या बोला? दूर करेंगे दोषी को। हाँ, हम दोष दूर करें, दोषी दूर क्यों करें? दोषी तो भगवान है, ध्रुव है। क्या कहा? एक डायलॉग पंडित साहब इतनी छोटी छोटी सूखती हैं पंडित साहब की बहुत, माने एक ही प्रवचन कितनी याद आती है। हम दोष को नहीं करें, दोषी को नहीं करें, दोषी से नफरत क्यों करेंगे? और ध्यान रखना, यदि हम नाराज हो जाए तो जी समझ दोस्त से नफरत कर रहे, तुमसे नहीं कर। कभी भूल भी जाए, कभी बहुत कम काम पड़ता है बोल देते कभी कभार, तो दोस्त को बुरा कर, हम तुमसे बुराई थोड़ी कोई। अभी हमने कहा था, यदि हमने देख लिया हम तुम्हें टोकते बुरा लगता तो नहीं बोलेंगे, हमें का यार तुम अपना दरवाजा बंद कर ले तो हम नहीं बोलेंगे, हमें क्या दिक्कत, हम अपना काम कर लेंगे। हम तो हमारी तो बहुत सरल है, बहुत कम वो है, उतने में हमारा काम नहीं पड़ जाता, उतने अभी ताकत है। और जिस दिन ताकत नहीं रहेगी बाद में खाओ पियो बंद कर देंगे, समाधि ले लेंगे, छुट्टी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा? ठीक है, हम तो हमें लगता है तुम टोकने का आदर नहीं करोगे, तुम नहीं टोकी, हमारा क्या जाता है? ध्यान रखना, टोकने का भी आदर करोगे तो टोकना मिलेगी। क्या कह रहे? हाँ, टोकने का आदर करो तो टोके कोई नहीं, तो ऐसे डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, खाओ खाओ तम्बाकू दवाई लेते रहो। क्या कह रही?
यहाँ से डॉक्टर बहुत मिलेंगे, तंबाकू खाते रहो, दवाई लेते रहो, बस चीज डोज बढ़ेगी और किसी बात नहीं। और फिर डोज बढ़ेगी तो थोड़ा किडनी खराब हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुई है, थोड़ी किडनी खराब हुई है, फिर बाद में देखेंगे अपन। 10-25 साल तो खा ही लोगे जब तक तुम, फिर बाद में कैंसर भी अपन है, चिंता नहीं करो, पैसा तुम पे बहुत है। नहीं, ऐसा मारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, चलो। तो हमारे हिसाब से तो हमने प्रवचन में पूरा भाव बता दिया इसके। अब आप इसको पढ़ भी लेते हैं, चलो। अब आप है ना, भाव बता दिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से। अब भाषा तो ले रहे देहादि, आदि कह के सब कुछ कह दिया। हाँ, अब देह आदि में सब कह दिया, देह आदि सब कह दिया उसमें। लेकिन अब इसका सीधा अर्थ यह है, तुम ध्रुव को नहीं जानते। अब देखो, इसको कहीं नहीं लिखा ध्रुव, लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सर्व आगम का सार है ध्रुव। क्या कह रही, सर्व आगम का सार है। एक कन्या सगाई कर ली थी, सगाई या शादी कर ली थी, बरमाला पहना कर। एक बरमाला में उसे कितना आदर मिलता है पता है? एक बरमाला के बदले में कितना आदर मिलता है। पति उसका ध्यान रखता है, देवर उसके ध्यान रखते हैं, ननद उसकी ध्यान रखती है, सास ससुर भी सब उसके बड़ा, अरे हमारी बहू, हमारी बहू, पूरे नगर में हमारी बहू, उनकी बहू, उनकी बहू, पूरे नगर की प्रशंसा मिलने लगती है। बरमाला, एक बरमाला पहनाने पर, बर को बरमाला पहनाते ही उस पक्ष के समस्त लोग धन्य धन्य अक्षर छोड़ने लगती, पुष्पांजलि करने लगती, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही लड़की बिना बरमाला पहनाए घर में आ जाए तो बता, यही कन्या बिना बरमाला घर में आए, वैसे ही रहे तो कौन आदर देगा? बरमाला समझ गए? ओ, ऐसे ध्रुव का आश्रय करे बिना उसको आदर कौन देगा? क्यों? वो कन्या बहुत अच्छी आचरण वाली है और इस घर में वैसे ही रह रही जैसे बहुएं रहती, तो भी उसका आदर नहीं होगा। ऐसे तुमने ध्रुव का आदर नहीं किया और व्रतोपवास नियम संयम पूरे कर रहे और 11 नौपूर पढ़ रहे, खूब उपदेश दे रहे, खूब ग्रंथ लिख रहे और खूब जय जयकार हो रही, लेकिन मोक्ष मार्ग तुम्हारा आदर नहीं होगा। तो गलती बताओ आप, तो गलती चाहिए, ध्रुव का आदर नहीं करते, बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है। विदेशों में तुमने पढ़े हुए स्कैंडल कहलाते हैं, स्कैंडल। तो बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति हो और कोई लड़की खड़ी हो जाए उसके खिलाफ, इन्होंने हमारे साथ 20 साल पहले शोषण किया था, माने वे लोग भी इतना सा विलम्ब नहीं चाहते अपने राष्ट्रपति को। देखे कितने केस हुए, बहुत बड़े बड़े केस हुए इंग्लैंड में और अमेरिका में, माने उसके पीछे उसको राष्ट्रपति पद तक छोड़ना पड़ा, इतनी बदनामी। क्यों? राष्ट्रपति तो ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन निर्दोष। देखो कह जाते तो क्यों ये निर्दोष गया है भावना? आप निर्दोष गया है अनुभव करो, समझ गई? और सब कमियां चल सकती हैं, लेकिन गाय को भूल गई नहीं चलेगा। तो ये सारी अच्छाइयां उस एक गाय को भूलने से सब खत्म। क्या कह रहे? वो बरमाला नहीं पहनाई बस, और सब अच्छी है, पूरी अच्छी है, बढ़िया रोटी बना लेती है, कपड़ा धो लेती है, सारे काम अच्छे कर लेती है, बस बरमाला नहीं पहनाई। क्यों? मोहल्ले में कैसी बातें चलेंगी, रिश्तेदार कैसी बातें करेंगे, ये भाई क्या भी नहीं ब्याह के दल्ला हमने घर में, ब्याह का ही नहीं करो, कभी गड़बड़ है, कभी बात है, समस्त अच्छाइयां भी वो एक कमी में दब। ऐसे एक ध्रुव को स्वीकार नहीं करना। अरे शास्त्रों में पढ़ के देखो, एक ध्रुव को स्वीकार करने वाले सियार की प्रशंसा करती है, एक ध्रुव को स्वीकार करने वाले वो, अब क्या, क्यों? बहुत बड़ा त्यागी था, क्यों? बहुत बड़ा त्यागी था कि नहीं, भले वो कमियां बहुत थी, लेकिन एक ध्रुव को स्वीकार करा सबसे बड़ा काम हुआ। और द्रवलिंगी महाराज को संसार का नेता क्यों कह रहे हो? हु इज लीडिंग द संसार क्यों कह रहे हो?
भाई ध्रुव को नहीं माना, तो ऐसे इसमें से ध्रुव निकालना। चलें आगे। जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी, अब परमाणु मात्र क्या है? परमाणु मात्र क्या है? अब ये सब समझाने की शैली, शब्द पकड़ना नहीं। यह परमाणु मात्र का मतलब है सूक्ष्म, माने इतना स्थूल नहीं है जो तुम देख लो कि जी महाराज जी को शरीर बहुत अच्छा लग रहा। ये मुनियों की चर्चा है ना, तो ये मुनि राजाओं को शरीर के प्रति प्रीति है, किसी को पता नहीं लगेगी। ये ऐसी प्रीति भी उनका हित नहीं होने देती। समझ में आया क्या कह रहे हैं? 28 मृगुण इतने निर्दोष पालते हैं कि उनको उसी समय कोई तलवार से काट दिया जाए तो उफ नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे। इतने में तो पता ही लग गई, तो परमाणु नहीं बची। परमाणु मरा मतलब अंतर में ये विकल्प भी नहीं आया कि इसने मेरा पैर काट दिया, इतना विकल्प भी नहीं आया। ये है परमाणु। फिर भी ध्रुव को नहीं जाना। अरे रे, क्योंकि मैं मुनि हूं इसलिए इससे कुछ नहीं कहना है, उफ भी नहीं करना है। कर्म का उदय है अपना, पाप का उदय है, भुगत ले रहे, क्या करे, सब कर लेंगे वो। लेकिन फिर भी उन्हें परमाणु मात्र प्रीति, परमाणु मात्र समझिए कोई को पकड़ में ना आए। परमाणु से नापने मत बैठ जाना, ये बड़ी मुश्किल है। शब्द में लेक्चर में बड़े इन्हीं बातों के झगड़े होते हैं। परमाणु मात्र भी देहादि में, परमाणु मात्र भी मूर्छा रहे। मूर्छा रहे मतलब मूर्छा क्या होती है? मूर्छा की पहचान बता पर, जिससे समझ में आ जाएगी मूर्छा, माने मूर्छा का भाव समझ में आ जाए। मूर्छा का भाव बता। अरे ये तो सुख तो सुना रही है, हम भाव बताओ, क्या समझ में आएगी थी मूर्छा? और हम ही बता रहे, हम भी पंडित साहब से सुन के बता रहे होते, उन्होंने हमें बताया, इसलिए तुम बता। पंडित साहब कहते मूर्छित आदमी को अपने अहित की और दूसरे के अहित की खबर नहीं पड़ती। जैसे मूर्छित आदमी पड़ा है, उसे चिंटी काट रही, क्या फर्क पड़ रहा? और तो कुछ खबर ही नहीं पड़ी बेचारी। कोई एक जूता मार दिया, उसे तो ऐसे पड़ा बस। मैंने मूर्छित आदमी को, मूर्छा समझिए, मूर्छा जो होश में नहीं है, उसे स्वयं और पर के हित अहित की कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसे ही जिसे ध्रुव की खबर नहीं पड़ती वो मूर्छित है। क्या कह रही? जिसको ध्रुव की खबर नहीं पड़ी वो मूर्छित है। समझिए मूर्छा। वैसे तो मूर्छित नहीं हो जैसे अब तुम ऐसे, अब यह मूर्छा का अर्थ ऐसे लगाना, जैसे लोक में तुमने कभी सुना है कहे तुम होश में हो कि नहीं? 8 बजे ही तुम पानी मांग रहे, जैसे अभी हम ऊपर जाए और तुम कहे बेटा पानी ली, तुम पहले दौड़ के ले नहीं जाओगे किचन में से, पंडित जी पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पंडित जी पानी मंगा रहे, लाविस पहले हमारी शकल देखो कहा क्या 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 क्यों पूछ रहे? आपको होश है कितनी बज गई? समझ गए मूर्छा? इसका मतलब जहां प्रयोजन परक चीज की खबर नहीं वो मूर्छा है। हाँ, तुम्हें प्रयोजन वो ध्रुव नहीं खबर, बाकी सब खबर है तुम्हें। 14 गुण स्थान, मानना स्थान, जीव समाज, तुम्हें सब खबर है। सर्व आगम धर, और फिर भी मूर्छित है। लियो सर्व आगम धर, धर के धर का मतलब समझ रहे? धारण है, याद है, ऐसे फटाफट सुना कैसे आगम धर्म ने बिल्कुल 6 समय जबरदस्त। धर कहते स्वामी को, सर्व आगम का स्वामी होने 6 समय जबरदस्त। यहां से आप भी पूछो धबला के पला पेज पे क्या लिखा, यहां से बता दीजिए लिखा है, फटाफट बता दें। व्याकरण की गलती निकाल दे धड़ 1 सेकंड में। इतना होने पर भी जो मूर्छित है, ले मूर्छित है, ले तो मूर्छा समझ गया, प्रयोजन में भूल गया। सुना हो जी, तो अब तो दृष्टांत देने की जरूरत नहीं, होश में हो नहीं, क्या बात कर रहे थे भाई साहब? पंडित जी हमारे बहुत बढ़िया शादी की व्यवस्था हुई है, आप पधारो। हम क्या व्यवस्था करिए? सब बढ़िया व्यवस्था करिए, और बस एक शुद्ध देसी दारू की भी व्यवस्था करिए। ये क्या कह रहे थे? होश में हो तुम? क्या कह रहे थे? भूल से तो नहीं कह रही मतलब तुमने? नहीं मैं होश में हूं, मैं कह रहा हूं दारू की व्यवस्था। अरे होश में कहां पर? होश में होते, होश में समझ गए? होश का मतलब
तुम्हें ये खबर होना चाहिए कि तुम जैन हो, तुम्हें ये खबर होना चाहिए तुम सदाचारी हो, तुम्हें ये खबर होना चाहिए तुम कौन से कह रहे हो। तुम कहीं होश है? ऐसे यहाँ लगा तुम्हें कहीं होश है? देखो देहादि में अनुमात, अनुमात का अर्थ कर दिया। मूर्छा रहे यदि तो नियम से वह सर्व आगम धर भले हो, सिद्धि वह पाता नहीं, वह सिद्धि नहीं हो, मैं सम्यक दर्शन सिद्ध नहीं होगा, गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। सरल भाषा में कहो तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो सुखी भी नहीं होगा। थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलो जरा से भी कर्म नहीं कटेगी। क्या कह रही? अब मैं ये पढ़ाई क्यों करा रहा हूं? तो सबसे पहले इस पे जोर दो। अभी इमोशनल करना बहुत सारा है। अभी तुम झटपट दीक्षा ले लो, ऐसा कर लो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसा क्या जब इमोशनल कर दे सब कर लोगे। पंडित जी अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए। आगे नहीं बढ़ गए, गड्ढा में गिर गए। समझ गए? बाकी इसकी टीका पढ़ना, नहीं समझ में आया तो पूछना। हमारे हिसाब से तो हमने पूरा भाव बता दिया इसका। अब हम दूसरी बात कह रहे। स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि उन्हें भी पता था सब मिथ्या दृष्टि है और सब ब्रह्मचर्य रहे। उनके पास जो ब्रह्मचर्य लेने आते थे जानते थे मिथ्या दृष्टि है और ब्रह्मचर्य रहे, तो ब्रह्मचर्य जाने से मना क्यों नहीं करते थे? उन्हें कहना चाहिए पहले सम्यक दर्शन करो, पंचम गुण स्नान करो, फिर 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य लियो। पहले क्यों ले रहे? आजकल लोग ब्रह्मचर्य इसलिए बात नहीं करते। जितने विद्वान हैं जितने कोई ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करते। कहीं वो तो पंचम गुण स्नान में आए हो, 7वीं प्रतिमा में आए हो, अबे कहा अबे तो आगम विरोध है। नहीं ऐसी दिमाग घुस गई। हमसे पूछो तो हम इसका इंटरव्यू देंगे पूरा। हम क्यों कहते थे ब्रह्मचर्य की? तो हम स्वामी जी की बात बता रहे इसलिए। स्वामी जी क्या कहते थे? उन्हें पता था 20-22 साल का है, 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, 22 साल की लड़की है, छोटी उम्र की बच्ची आ गई थी, 16, 18 साल की बच्ची आ गई थी। अब ब्रह्मचर्य तो रखते थे, किसी का अनादर नहीं करते सकते। फिर एक बात कहते थे बहुत सुनने लायक, जब ब्रह्मचर्य लेते सबके सामने, तो एक बात देखो भाई, मन वचन से तो ब्रह्मचर्य दिया नहीं, काया से ब्रह्मचर्य दिया, मन सील की 9 वार पालना, ठीक है। फिर वो क्या कहते थे वो सुनने लायक, अब तुम स्वाध्याय और स्वानुभूति से सार्थक करो। क्या कहते थे? स्वाध्याय के द्वारा तत्व निर्णय करो, स्वानुभूति से सार्थक करो। स्पष्ट कहते थे। ब्रह्मचर्य क्या दिया? तो काया से दिया, काया से 9 वार पालना बस। बाकी मन वचन में तो जो होगा भी हम पता है, लेकिन काया से पालना तो काया से पालना समझ गए? सील की 9 वार पढ़ो। अब इसे अब क्या दिया? क्यों फिर तुमने? इसलिए दिया कि अभी घर गृहस्थी की झंझटों में तुम स्वाध्याय नहीं कर पाते, तत्व नहीं कर पाते, तो निवृत्ति मिल गई। अब तुम रहो, गुरुजनों की संगति करो, स्वाध्याय करो, गहराई से पढ़ाई करो, इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य दे दिया। इसके लिए नहीं दे दिया तुम हम ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी। ये तो मिथ्यात्व है। ब्रह्मचारियों की आत्मा हो निर्णय कर, समझ गए? अहंकार के लिए ब्रह्मचर्य नहीं देते थे। निवृत्ति को स्वाध्याय से सार्थक कर, स्वानुभव कर। समझ गए? काय का उत्तर दिया हमने। हम भी तो कोई ब्रह्मचारी नाम थोड़ी दे रहे, हम भावना बनाती। फालतू झंझटों में पड़ो, दुख में रहो, गारंटी हो तो पक्की बात है। कोई माई का लाल कह दे घर गृहस्थी में कोई सुखी है, कोई माई का लाल कह दे, कोई माई का लाल कह दे, टाइम बेकार चला है। तो स्वाध्याय सही, जो गुरुदेव ने कही वही बात हम कह रहे। स्वाध्याय कर और स्वानुभव से सार्थक कर। पहले गुणस्थान में ले सकते हो, गुरुदेव ने कहा है। पंडित साहब के पास जाए कहो हमने प्रतिज्ञा ली, ठीक है अब सार्थक कर। ज्ञानियों के वचनों का मर्म समझे। अरे अब हमने ब्रह्मचर्य ले लो, तो ले लो तो एहसान थोड़ी करो कुछ। ये तुम अहंकार करते फिर वो तो और बुरा हो जाएगा। ध्यान रखना, स्वानुभव से सब चीजें पूजी होती हैं, और स्वानुभव नहीं है तो तुम चाहे जितने ब्रह्मचर्य ले लो, चाहे पालो, चाहे क्रियाकांड करो, उससे कुछ नहीं होगा। कर रहे होगे तो हम मना नहीं करेंगे मत करो, हम कहेंगे सार्थक करो।
ठीक है, समझ में आया? ओम नमः सिद्धे।